हम इस वीडियो में क्लास 10th के ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो में बहुत इजी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी परेशानी होने वाला नहीं है। तो पढ़ते हैं हम लोग मानव नेत्र। मानव नेत्र की क्या हो गया, डायग्राम हो गया, ये हमारे आंख की डायग्राम हो गया। और इसके बारे में कितने नाम आए, मिन 7 है। सातों के बारे में ऐसा पढ़ेंगे कि जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे होता क्या, कभी नहीं भूलोगे आज के बाद तक। ठीक है, तो पहले पार्ट क्या है, कर्निया। कर्निया क्या होता है, तो आंख के जो आगे वाला भाग होता है वो क्या होता है, कर्निया होता है। इसका काम क्या होता है, तो हमारे आंख में जो डस्ट पार्टिकल, मिट्टी, धूल जब आंख में जाता है तो उसको आंख में जाने से क्या करता है, ये रोकता है, यानी प्रोटेक्शन काम को करता है, रुक जाने होने नहीं देता है। ठीक है, और क्या काम करता है, तो आंख में जो लाइट का जितना भी लाइट जाता है उसे क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, यानी अपवर्तन करता है। तो कर्निया का क्या काम होता है, धूल पार्टिकल को जाने से रोकना और प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करता है। ओके, कर्निया हो गया। दूसरा है आइरिस। आइरिस कभी नहीं बोलोगे, आइरिस बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। आइरिस होता क्या है, देखो आइरिस का काम क्या होता है, जो हमारे आंख के अंदर में जो पुपिल होता है उसके साइज को डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, यानी बड़ा करना, छोटा करना। तो बताओ आइरिस अगर नहीं रहेगा तो पुपिल के साइज को बड़ा और छोटा कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। तो आइरिस का क्या, देखो आइरिस दो होते हैं, एक ऊपर है नीचे। देखो आइरिस एक अगर पुपिल हो, इसका साइज को छोटा करना, बड़ा करना, छोटा करना, बड़ा करना। ठीक है, ये आइरिस का काम ये हो गया। ठीक है, अब ये होता है पुपिल। पुपिल क्या करता है, तो आंख के अंदर में जब लाइट क्या करता है, इंटर होता है, तो उसके अमाउंट को एक कंट्रोल करता है। ज्यादा लाइट चला गया हमारे आंख के अंदर में तो उसके अंदर के जो सेल्स है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आंख में को जितने लाइट की जरूरत होता है उतने लाइट क्या होता है, जाता है। तो आंख में जाने वाले लाइट को कौन कंट्रोल करता है, तो बोलना पुपिल करता है। जब देखो याद रखना, ज्यादा लाइट जाएगा तो पुपिल का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। कम लाइट जाता है तो पुपिल का साइज बड़ा होता है। आखिर ये करता कौन, पुपिल के साइज को बड़ा करना, छोटा करना कौन करता है, तो पुपिल के साइज को बड़ा करना, छोटा करना वो आइरिस करता है। जैसे ही लाइट ज्यादा जाएगा तो पुपिल के साइज को छोटा कर देता है आइरिस, लाइट कम जाता है तो पुपिल के साइज को बड़ा कर देता है, ये आइरिस हो गया। अब आता है लेंस। लेंस का काम क्या होता है, जितने भी लाइट जब जाता है उस सब लाइट को एक जगह पे केंद्रित करना, यानी कन्वर्जिंग करने का काम करता है, जिससे उसका रेटिना पे इमेज बनने में क्या होता है, हेल्प होता है। और कौन लेंस होता है, तो कन्वेक्स लेंस होता है हमारे आंख में। दूसरा सबसे मेन टॉपिक है सिलियरी मसल। देखो सिलियरी मसल हिंदी में बोलते हैं पक्षमापी पेशियां। इसी की वजह से हम दूर की और नजदीक की वस्तु को हम देख पाते हैं। इसका काम क्या होता है, सिलियरी मसल एक लेंस होता है, उसके मोटाई को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से हम दूर के भी देख पाते हैं ऑब्जेक्ट को और नजदीक के भी देख पाते हैं। लेकिन ये सिलियरी मसल जैसे ही एज बढ़ता है तो खराब हो जाता है, इसीलिए बूढ़े लोग को तो ना तो दूर का साफ दिखता है ना तो पास का। क्यों, क्योंकि उनका सिलियरी मसल क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, अब एक होता है रेटिना। रेटिना क्या होता है, आपका रेटिना वो आंख के अंदर का वो भाग है जहां पर इमेज का निर्माण होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इस रेटिना पे इमेज कैसा बनता है, तो बोलना इस रेटिना पे जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, रियल बनता है। ठीक है ना, उल्टा बनेगा। हमारे आंख के अंदर में जो भी इमेज बनता है कैसा, वास्तविक और उल्टा बनता है, इन्वर्टेड एंड रियल बनता है। ठीक है, और लास्ट टॉपिक आपका ऑप्टिक्स नर्व, दीर्घ तंत्रिका का। इसका क्या काम होता है कि जो रेटिना पे जो इमेज बनता है उस इमेज के सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। तो ऑप्टिक्स नर्व का एक ही काम होता है कि आंख के अंदर में जो भी इमेज बना है उसके सिग्नल को लेगा और ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। ये आपका हो गया मानव नेत्र हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार देखो मानव नेत्र हो गया आपका।